मैं आपको सूर्य भगवान की एक सरल, भावनात्मक और सुनने योग्य कथा दे रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदयम भास्कराय नमः। प्रस्तुत है साक्षात दृश्यमान देवता, त्रिलोक के चक्षु, सृष्टि के प्राण, जगत के आत्मा, भगवान सूर्य की अमर कथा, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि अनंत आस्था, परिश्रम और प्रकाश का महासागर है। यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, अनुभव करने का विषय है। इसे मन के कानों से सुनिए, हृदय के नेत्रों से देखिए। यह कथा है एक साधारण किसान की, जो असाधारण विश्वास का प्रतीक बना। लेकिन इस कथा को समझने के लिए पहले हमें उस दिव्य शक्ति के स्वरूप को जानना होगा, जिसने उस किसान के जीवन को ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित किया है। सूर्य भगवान केवल आकाश में दिखने वाला एक गोला नहीं है। वे साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। वे त्रिदेवों के तेज के समूह हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, पर सूर्यदेव के बिना वह सृष्टि अंधकारमय होती। विष्णु जी पालन करते हैं और सूर्यदेव अपनी किरणों के रूप में अमृत बरसाकर उस पालन में सहायक होते हैं। शिव जी संहार करते हैं और सूर्यदेव की प्रचंड गर्मी ही समय आने पर जल को सोखकर प्रलय की स्थिति उत्पन्न करती है। इसलिए वे एक ही साथ तीनों लोकों के कण कण में व्याप्त हैं। वे काल के रूप में भी पूजे जाते हैं। समय का पहिया उन्हीं के चलते घूमता है। सूर्योदय से दिन आता है, सूर्यास्त से रात। उनकी गति से ही ऋतुएं बदलती हैं, वर्ष बीतते हैं और युग बदलते हैं। उनके एक दिन में देवताओं का एक वर्ष बीत जाता है। वे अंतर्यामी हैं, जो हर प्राणी के हृदय में प्रकाश पुंज की तरह विराजमान है। वेदों में उन्हें सविता, प्रेरक शक्ति, पूषा, पोषण करने वाला, मित्र, मित्रवत स्नेही, वरुण, विश्व को धारण करने वाला, अंशुमान, अनगिनत किरणों वाला और भग, ऐश्वर्य देने वाला कहा गया है। वे 12 नामों वाले आदित्य हैं। इंद्र, धाता, पर्यन्य, पूषा, त्वष्टा, अंशुमान, भग, विवस्वान, मित्र, विष्णु, वरुण और अंश। हर नाम में उनकी कोई ना कोई अनुपम शक्ति निहित है। उनके रथ का स्वरूप अद्भुत है। उनका रथ 7 हरे घोड़ों से जुड़ा है, जो 7 वेदों की छंदों गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों के नाम वाले सप्ताह के दिन भी हैं। रथ के एक ही पहिए का नाम संवत्सर है, जो समय चक्र का प्रतीक है। इस रथ के सारथी हैं अरुण देव, जो उषा काल के प्रतीक हैं और जिनके पैर नहीं हैं, क्योंकि सूर्योदय से पहले फैली लालिमा को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। रथ की ऊंचाई लाखों योजन है और उसका प्रकाश इतना प्रचंड है कि देवता और असुर भी उसे सीधे नहीं देख सकते। उनकी पत्नियां संज्ञा और छाया है। संज्ञा से वैवस्वत मनु और यमराज जैसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, तो छाया से शनिदेव और तप्ती जैसी शक्तियां। इस प्रकार सूर्य लोकपाल भी हैं, जो नभे न्याय और शक्ति का संतुलन बनाए रखते हैं। वे रोगों के नाशक हैं, विशेषकर कुष्ठ रोग और नेत्र रोगों के। कहा जाता है कि अगर सूर्य की 7 घोड़ों वाली किरणें, जो 7 रंगों में बंटी हैं, शरीर पर पड़ें तो मनुष्य निरोगी और दीर्घायु हो जाता है। उनकी पूजा का महत्व अनंत है। जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और तांबे के लोटे में जल, अक्षत, चावल, रोली या कुमकुम, लाल फूल और दूर्वा डालकर सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अर्घ्य केवल जल नहीं है, यह साधक की श्रद्धा है, जो सूर्य की 7 किरणों को आत्मसात करने की क्रिया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर जल को सिर से ऊपर उठाकर धीरे धीरे अर्पित किया जाता है। इस समय एयूएम सूर्याय नमः का जाप किया जाता है। ऐसा करने से सूर्य के भीतर स्थित आदित्य हृदय, जो कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, जागृत होता है और साधक को अक्षय ऊर्जा, तेज, यश, कीर्ति, बुद्धि और धन प्रदान करता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, जो शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है और मन को सकारात्मकता से भर देती है।
अब आइए इस महान देवता के चरणों में अपना शीश नवाकर हम उस गांव की ओर चलते हैं जहां हमारी कथा का नायक वह वृद्ध किसान रहता था। यह गांव था सूर्यपुर। नाम सूर्यपुर था, पर गांव की स्थिति उस नाम के अनुरूप नहीं थी। यह गांव विंध्याचल की तलहटी में बसा एक छोटा सा साधारण सा गांव था। चारों ओर खेत थे जो बारिश के पानी पर निर्भर थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे ग्रामीणों की पंचायत लगती थी और बच्चे खेला करते थे। गांव के बाहर एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका नाम था ताम्रपर्णी। वह नदी गर्मियों में सूख जाया करती थी, पर बरसात में उसका उफान देखने लायक होता था। इसी गांव में रहता था हमारा किसान। उसका नाम था धनंजय, पर नाम के विपरीत उसके पास धन न के बराबर था। लोग उसे प्यार से धन्ना कहकर बुलाते थे। धन्ना की उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी। उसका शरीर दुबला पतला, पर हड्डियां मजबूत थीं। मेहनत के कारण उसकी मांसपेशियां लोहे की तरह कठोर हो गई थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी चमक, एक गहरी शांति और अटूट विश्वास था। उसके सिर पर सफेद बाल विरल हो गए थे, पर उसने अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक हमेशा सुशोभित रखा था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत फूस की थी और दीवारें मिट्टी की। उस झोपड़ी के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसे वह प्रतिदिन गाय के गोबर से लीपता था। आंगन के एक कोने में तुलसी का पौधा था जिसे वह बड़े प्यार से सींचता था। धन्ना के पास खेती के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था, पर वह जमीन बंजर हो चुकी थी क्योंकि पानी के लिए वह पूरी तरह से बारिश पर निर्भर था। कभी कभी सूखा पड़ता, कभी कम बारिश होती। फसल तभी अच्छी होती जब समय पर वर्षा होती। धन्ना के पास बैलों की एक जोड़ी थी। उनके नाम थे भोला और भैरव। ये बैल ही उसकी संपत्ति थे। वह उनसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। सुबह सबसे पहले उन्हें चारा डालता, फिर उन्हें नदी पर नहलाने ले जाता। धन्ना की पत्नी का नाम गंगा था। गंगा भी उसके समान ही सरल और परिश्रमी थी। वह झोपड़ी में चूल्हा जलाती, खाना बनाती और धन्ना के खेत पर खाना लेकर जाती। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दुख दोनों के मन में गहरा था, पर वे इसे कभी जाहिर नहीं करते थे। शायद इसीलिए धन्ना ने सूर्यदेव को ही अपना पुत्र, मित्र और सब कुछ मान लिया था। गंगा अक्सर कहती, धन्ना, तुम सूरज को इतना जल क्यों चढ़ाते हो? उसका तो कोई पेट ही नहीं है, उसे भूख कहां? और धन्ना मुस्कुराकर जवाब देता, गंगा, सूरज की किरणें ही उसके हाथ हैं। वह इस जल को ग्रहण करके बादलों को भेजता है जो बारिश बनकर हमारे खेतों को सींचते हैं। वह हमारा पिता है जो हमें अन्न देता है। जो पिता को जल नहीं देगा उसे पिता अन्न कैसे देगा? इस छोटे से संवाद में ही धन्ना की आस्था का गहरा दर्शन छिपा था। प्रतिदिन की भोर अभी तारे आकाश में चमक रहे होते थे। अभी मुर्गे ने पहली बार बांग नहीं दी होती थी। उससे पहले ही धन्ना की आंखें खुल जाती थीं। वह बिस्तर से उठता, सबसे पहले भगवान का स्मरण करता, फिर वह कुछ देर योग और प्राणायाम करता, क्योंकि उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए शरीर और मन का शुद्ध और स्थिर होना आवश्यक है। फिर वह कुएं से पानी लाता, स्नान करता। स्नान के बाद वह साफ, धुले हुए, कभी कभी मैले ही सही, पर हमेशा साफ किए हुए एक लाल या पीले रंग के धोती कुर्ता पहनता। फिर वह तांबे के एक पुराने लोटे को अच्छी तरह से रेत और नींबू से रगड़कर चमकाता। उस लोटे में वह जल भरता, उसमें थोड़ा सा दूध, लाल फूल, अक्षत, चावल और कुशा का एक पत्ता डालता। वह तुलसी के पौधे से 2 पत्ते तोड़कर उन्हें भी उस जल में डालता। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने आंगन में खड़ा हो जाता। आकाश में पूरब की ओर हल्की लालिमा फैलने लगती थी। धन्ना अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर लोटे को सिर के ऊपर ले जाता और धीरे धीरे जलधारा को सूर्य की ओर अर्पित करता। उसके होंठ फड़कते और वह मन ही मन गायत्री मंत्र और सूर्य के 12 नामों का जाप करता। एयुएम मित्राय नमः, एयुएम रवैये नमः, एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम भानवे नमः, एयुएम खगाय नमः, एयुएम पूषणे नमः, एयुएम हिरण्यगर्भाय नमः, एयुएम मरीचये नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम सवित्रे नमः,
एयुएम अर्काय नमः, एयुएम भास्कराय नमः। जल अर्पित करते समय उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज, एक अलौकिक शांति छा जाती थी। ऐसा लगता मानो वह इस भौतिक जगत में न होकर किसी और ही लोक में विचरण कर रहा हो। सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण जब उसके मस्तक पर पड़ती तो वह स्वयं को धन्य समझता। यह उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण होता था। गांव के लोग जो प्रातःकाल खेतों की ओर जाते थे, वे धन्ना को इस मुद्रा में देखकर अक्सर रुक जाते, कुछ तो उपहास भी करते। गांव का सबसे धनी व्यापारी, जिसका नाम था माखनलाल, वह अक्सर ताना मारता, अरे धन्ना, तू रोज ये तमाशा करता है। तेरे सूरज ने तुझे क्या दिया? तेरे पास 2 जून की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। मेरे पास देख, खेत, बैल, व्यापार सब कुछ है, और मैं कभी सूरज को पानी नहीं डालता। तेरा ये सूरज मुझे कभी कुछ नहीं बोलता। धन्ना उसकी बातों पर कोई गुस्सा नहीं करता। वह बस मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़ लेता और कहता, माखनलाल जी, सूरज मुझसे कुछ नहीं बोलता, पर वह मुझे बोलने की शक्ति देता है। वह मुझे धन नहीं देता, पर वह मुझे मेहनत करने की शक्ति देता है। वह मुझे फसल नहीं उगाता, पर वह मेरे बीजों में जान डाल देता है। बाकी तो मेरे हाथ की बात है। ऐसे ही एक और व्यक्ति था, गांव का पुजारी, पंडित रामाधीन। वह भी धन्ना को समझाता, धन्ना, तुम तो रोज सूर्य को जल देते हो, पर तुम्हारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब तुम्हारी पूजा में कोई कमी है। तुम शायद मंत्रों का सही उच्चारण नहीं करते हो। धन्ना पंडित जी के सामने भी विनम्रता से पेश आता। वह कहता, पंडित जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे मंत्रों का सही उच्चारण नहीं आता, पर मेरे मन में जो भाव है वो सूरज देखता है। वो तो अंतर्यामी है, उसे शब्दों की नहीं, भावों की जरूरत है। मैंने सुना है कि राजा दशरथ ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य को अर्घ्य दिया था। उनकी पत्नी कैकई ने सूर्य की उपासना से ही भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया था। मैं उनके जैसा फल नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मुझ में रोज सुबह उठकर काम करने की हिम्मत बनी रहे। धन्ना की ये बातें गूंगे के गुड़ की तरह मीठी तो होती थीं, पर गांव वालों को पचती नहीं थीं। वे उसे सनकी, पागल या किस्मत का मारा कहकर टाल देते थे। पर धन्ना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका जीवन सूरज के साथ ही शुरू होता था और सूरज के साथ ही ढलता था। सुबह अर्घ्य देने के बाद वह भोला और भैरव को जोतता और खेत पर निकल जाता। वहां वह घंटों मेहनत करता, खेत में पत्थर तोड़ता, घास फूस साफ करता, मिट्टी को पलटता, नालियां खोदता। वह कभी हार नहीं मानता था। अगर कहीं से पानी नहीं मिलता था तो वह कुएं से बाल्टी भर भर कर लाता और अपने पौधों को सींचता। उसके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, न ही अच्छे बीज, न ही खाद। फिर भी वह अपने छोटे से खेत में अपने पसीने से जमीन को सींचकर कुछ न कुछ उगा ही लेता था। कभी मूंगफली, कभी साग, कभी कुछ सब्जियां। यह बहुत कम होता था, लेकिन 2 जून की रोटी के लिए पर्याप्त होता था। कई बार तो फसल इतनी कम होती कि गंगा को भूखे ही पेट सोना पड़ता, पर वह कभी शिकायत नहीं करती। वह धन्ना के चेहरे पर वह अलौकिक शांति देखती और समझ जाती कि उसके पति को कोई ऐसा खजाना मिल गया है जो माखनलाल के खजाने से भी बड़ा है। यह खजाना था अटूट विश्वास और अडिग धैर्य। समय बीतता गया। साल के 12 महीने धन्ना ने यह क्रम कभी नहीं तोड़ा। चाहे कड़ाके की सर्दी हो, जब सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता था, पानी इतना ठंडा होता कि हड्डियां कांप जातीं, तब भी धन्ना अपने लोटे में गुनगुना पानी डालकर सूरज को अर्घ्य देता। चाहे भीषण गर्मी हो, जब सूरज की किरणें आग बरसाती हों, तब भी धन्ना खुले आंगन में खड़े होकर अपने आराध्य का अभिनंदन करता। चाहे सावन की झमाझम बारिश हो, जब आसमान से पानी बरस रहा हो, बिजली कड़क रही हो, तब भी धन्ना अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर भीगते हुए ही सही, पर सूर्य देव को जल अर्पित करना नहीं भूलता, क्योंकि वह जानता था कि सूर्य देव उसे सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी याद रखना चाहिए। जो सिर्फ सुख में भगवान को याद करता है वह सच्चा भक्त नहीं बल्कि व्यापारी है। सच्चा भक्त तो वह है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य का स्मरण करता रहे। धन्ना वही सच्चा भक्त था। एक दिन की बात है, धन्ना की झोपड़ी के पास से माखनलाल गुजर रहा था।
उसने धन्ना को सूर्य को जल देते देखा। मन में फिर जलन और उपहास का भाव उठा। वह रुक गया और बोला, अरे धन्ना, तू तो रोज यही करता है, बता क्या मिला तुझे? एक दिन भी तूने मुझसे ईर्ष्या नहीं की? मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा व्यापार देखकर तुझे लालच नहीं आता? धन्ना ने धीरे से जल अर्पित करना समाप्त किया, हाथ जोड़े, सूर्य को प्रणाम किया और फिर माखनलाल की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। उसने कहा, माखनलाल जी, आपने ईर्ष्या की बात की। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गुरु और उनके शिष्य गंगा किनारे बैठे थे। एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी से लदी नाव लेकर गुजरा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इस आदमी को देखो कितना धनवान है। थोड़ी देर बाद एक मछुआरा मछलियों से भरी नाव लेकर गुजरा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसको देखो कितनी मेहनत करता है। फिर एक भिखारी खाली हाथ किनारे बैठ गया। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसको देखो कितना गरीब है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू तो नावें देख रहा है, पर मैं उनके मालिकों के चेहरे देख रहा हूं। व्यापारी के चेहरे पर चिंता थी, मछुआरे के चेहरे पर थकान थी और भिखारी के चेहरे पर संतोष था। असली धन वह नहीं जो नाव में है, असली धन वह है जो हृदय में है। माखनलाल जी, मैं आपको देखकर ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि मैं आपके चेहरे पर वह चिंता देख लेता हूं जो आपके धन ने आपको दी है। आपको हमेशा डर लगता है कि कहीं मेरा धन कम न हो जाए, कहीं मेरा व्यापार बंद न हो जाए। मुझे देखिए, मुझे किसी चीज का डर नहीं। सूरज मेरा पिता है, धरती मेरी मां है, वे मुझे कभी भूखा नहीं सोने देंगे। माखनलाल के चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर उसकी आंखें खुली सी रह गईं। धन्ना की बातों में कितना गहरा सच था। उसने फिर कभी धन्ना का उपहास नहीं किया, पर गांव के दूसरे लोग अब भी धन्ना को उसकी गरीबी के लिए चिढ़ाते रहते थे। गांव में एक कहावत बन गई थी, धन्ना का सूरज उगता तो है, पर उसके लिए नहीं, दूसरों के लिए। धन्ना यह सब सुनता, पर उसके मन पर इसका कोई असर नहीं होता। वह तो बस अपने कर्म में लगा रहता, अपनी श्रद्धा में लगा रहता, क्योंकि वह जानता था सूर्य की पूजा का एक ही मूल मंत्र है, निष्काम कर्म। बिना किसी फल की इच्छा के किए गए कर्म ही सच्ची पूजा है। फिर वह समय आया जिसने पूरे गांव की सोच बदल कर रख दी। एक वर्ष मानसून ने पूरी तरह से करवट बदल ली। बादल आते, घंटों गरजते, बिजलियां कड़कती, पर बरसते नहीं थे। ऐसा लगता मानो आकाश ने अपने जल के द्वार ही बंद कर लिए हों। सावन का महीना आया और बीत गया। भादों का महीना आया, पर बारिश का नामो निशान नहीं था। कभी कभी हल्की फुहार पड़ जाती, जो जमीन की प्यास नहीं बुझा पाती। सूरज हर दिन तपता, आग बरसाता, नदी नाले सूख गए, तालाब सूख कर गड्ढे मात्र रह गए। जहां कभी कमल खिलते थे, वहां सूखी कीचड़ फट गई। गांव वालों के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। वे आकाश की ओर हाथ उठा उठाकर प्रार्थना करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, हवन यज्ञ करने लगे। पंडित रामाधीन ने कई अनुष्ठान कराए, पर कोई फायदा न हुआ। बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। माखनलाल ने भी कई बार पंडितों को बुलाकर यज्ञ कराया, पर आकाश पर कोई असर नहीं हुआ। खेतों में फसलें सूखने लगीं। जो पौधे हरे भरे थे, वे पीले पड़ गए और फिर सूखकर कांटे बन गए। किसानों के चेहरे पर निराशा छा गई। उनके पास बैलों को खिलाने के लिए चारा नहीं था, अपने लिए अनाज नहीं था। गांव में अकाल पड़ने के आसार दिखने लगे। लोग भूखे रहने लगे, बच्चे रोते, बूढ़े कराहते। एक बार फिर पंडित रामाधीन और गांव के मुखिया ने मिलकर तय किया कि गांव के बाहर एक सामूहिक अनुष्ठान किया जाएगा, एक बड़ा हवन किया जाएगा, ताकि वर्षा देवता और इंद्रदेव प्रसन्न हो। पूरे गांव ने उसमें सहयोग किया। माखनलाल ने घी, चीनी, अनाज आदि की व्यवस्था की। कई दिनों तक मंत्रोच्चारण हुआ, आहुतियां डाली गईं, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। आकाश में कहीं से भी एक बादल नहीं टिका और सूरज अपनी प्रचंडता से तपता रहा। इस सब के बीच धन्ना ने अपनी दिनचर्या में जरा भी बदलाव नहीं किया। वह रोज सुबह उठता, स्नान करता और सूर्य को जल अर्पित करता। उसके पास जल बहुत सीमित था। कुआं लगभग सूख गया था। उसमें से एक बाल्टी पानी निकालने में उसे घंटों लगते, पर वह उस पानी का आधा हिस्सा सूर्य को अर्घ्य के लिए निकालता। बचे हुए पानी से वह गंगा के लिए 2 घूंट रखता
और खुद तरबूज के छिलके जैसे किसी फल के रस से काम चलाता। उसका शरीर और सूख गया था, उसकी हड्डियां और उभर आई थीं, पर उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की शांति में कोई कमी नहीं आई थी। गंगा ने एक दिन बड़ी विनती की, धन्ना, तू रोज सूरज को इतना पानी क्यों चढ़ाता है? देख, हमारे पास पीने को भी पानी नहीं है। यह सूरज तो आग ही बरसा रहा है, उसे हम पानी देकर और क्या गुस्सा दिला रहे हैं? धन्ना ने गंगा के सूखे चेहरे को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गंगा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, गंगा, यह सूरज गुस्सा नहीं है, यह तो हमारे कर्मों का फल है। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, पेड़ काटे, जल स्रोतों को प्रदूषित किया। सूरज तो बस वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। वह तो हमारा पिता है। पिता जब क्रोधित होता है तो उसे मनाने के लिए पुत्र को उससे दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि और पास जाना चाहिए। हमें अपनी श्रद्धा और बढ़ानी चाहिए। जो पानी मैं सूरज को चढ़ा रहा हूं, वह प्यास नहीं बुझाने के लिए है। वह तो एक संदेश है, एक प्रतीक है कि हे पिता, हम आपके बच्चे हैं, हमने गलती की है, हमें क्षमा करें। यह जल उनके चरण धोता है। गंगा उसकी बात समझ गई। उसने भी पति का साथ देने का निश्चय किया। अब वह भी सुबह जल्दी उठती और धन्ना के साथ खड़ी होकर सूर्य को जल अर्पित करती। गांव वाले अब और ज्यादा हताश हो गए थे। हवन यज्ञ का असफल होना, लगातार पड़ रहा सूखा, उन्हें पागल करने को काफी था। उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बलि ढूंढ ही ली। वह बलि था धन्ना। उनकी नजरों में धन्ना ही इस सब का कारण था। वे बोले, देखो उस सनकी को जो रोज सूरज को पानी चढ़ाता है, इसी के कारण सूरज और ज्यादा गर्म हो गया है। यह सूरज की पूजा नहीं, अपमान कर रहा है। सूरज कहता है, मुझे इतनी गर्मी दो कि सब सूख जाए, और यह उसे पानी देता है। यह सूरज का अपमान है। इसी के कारण हम पर यह विपदा आई है। माखनलाल को यह बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसे धन्ना की बातें याद थीं, पर वह अब खुद भूख से परेशान था। उसमें विरोध करने की ताकत नहीं थी। पंडित रामाधीन भी चुप रहे, क्योंकि उनके यज्ञ विफल हो गए थे और उनका पंडिताई पर से लोगों का विश्वास उठ गया था। वे भी इस भीड़ के गुस्से का शिकार होने से डर रहे थे। गांव वालों का एक समूह गुस्से से पागल धन्ना की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उनके हाथों में लाठियां थीं। वे चिल्ला रहे थे, धन्ना बाहर निकल, तेरे कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तू हमारे गांव से निकल जा। गंगा ने यह शोर सुना, वह डर गई। वह धन्ना से बोली, धन्ना भाग जा, वे तुझे मार डालेंगे। पर धन्ना शांत था। उसने गंगा को आश्वस्त किया, डर मत, सूर्य भगवान हमारे साथ हैं, उनकी सातों किरणें हमारी रक्षा करेंगी। वह धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने दोनों हाथ जोड़कर आती हुई भीड़ को प्रणाम किया। उसकी इस विनम्रता और निर्भयता ने भीड़ के क्रोध को कुछ पल के लिए शांत किया। धन्ना ने कहा, भाइयों, मैं कौन हूं जो सूरज को नाराज कर सकूं या राजी कर सकूं? सूरज तो ईश्वर का रूप है। वह तो कभी नाराज नहीं होता। वह तो बस देता है, देता है और देता है। प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है। अगर अब वह नहीं दे रहा है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। हमें उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए, गुस्सा नहीं। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, चुप कर, तू हमें उपदेश मत दे। तूने सूरज को पानी देकर उसका अपमान किया है, इसी कारण सूरज हमसे रूठ गया है। धन्ना ने करुणा भरे स्वर में कहा, भाई, मैं अपमान नहीं करता, मैं तो प्यार करता हूं। जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही मैं सूरज को जल देता हूं। क्या कोई बच्चा अपनी मां का दूध पीकर उसका अपमान करता है? भीड़ पर बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई। यह आवाज थी गांव के एक बुजुर्ग, सबसे वृद्ध व्यक्ति, दादा भवानी प्रसाद की। वह लगभग 100 वर्ष के थे और पूरे गांव में उनका बहुत सम्मान था। वह अपनी लाठी टेकते हुए, कांपते हुए पैरों से उस स्थान पर आए। उन्होंने भीड़ को देखा, फिर धन्ना को। उन्होंने धन्ना के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तुम बिल्कुल सही हो। फिर भीड़ की ओर मुखातिब होकर बोले, तुम सब मूर्ख हो। सूरज की पूजा का यह तरीका हमारे पूर्वजों का है। यह कोई नई बात नहीं है। सूर्य को जल देना उसका अपमान नहीं, उसकी सबसे बड़ी आराधना है।
मैंने अपने जीवन में कई अकाल देखे हैं और हर बार जिसने भी सच्चे मन से सूर्य की उपासना की उसके जीवन में चमत्कार हुए हैं। तुम लोग धन्ना पर दोष मत डालो, अपने कर्मों पर विचार करो। दादा भवानी प्रसाद के शब्दों ने भीड़ को शांत कर दिया। उनके बुजुर्ग होने के कारण उनकी बात माननी ही पड़ती थी। लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों को लौट गए, पर उनके मन में अभी भी असंतोष और दुहक था। धन्ना को राहत मिली, पर वह जानता था कि उसे और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। उसने उस रात सूर्य भगवान से बहुत प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे गांव वालों को क्षमा कर दो। वे दुहक में हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप ही उनका दुहक हरिए, आप ही कृपा करके बादल भेजिए। कुछ दिन और बीत गए। सूखा और विकराल रूप धारण कर गया। अब पीने के पानी के लिए भी लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता था। पशु पक्षी तड़प तड़प कर मरने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। अब धन्ना ही एकमात्र व्यक्ति था जो नियमपूर्वक सूर्य को जल चढ़ाता था। लोग अब उसे बड़ी अजीब दृष्टि से देखते थे। कुछ को उस पर तरस आता, कुछ को गुस्सा, पर धन्ना पर कुछ भी असर नहीं होता था। वह अपने काम में लगा रहता। उसके मन में एक गहरी आस्था थी कि एक दिन जरूर सब ठीक होगा। उसे सूर्य भगवान के उस वचन पर भरोसा था जो उसे प्रतिदिन अर्घ्य देते समय एक आंतरिक आवाज के रूप में सुनाई देता था। धन्ना, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं, धैर्य रखो। एक दिन सुबह जब धन्ना हमेशा की तरह जल अर्पित कर रहा था तो उसने देखा कि आकाश में पूर्व दिशा में, जहां से सूरज निकलता है, एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। वह बादल पहले बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। उसका आकार बढ़ता गया। धन्ना ने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, पर बादल बढ़ता ही गया। थोड़ी ही देर में आकाश में और भी बादल छाने लगे। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते झूमने लगे। आसमान में बिजली कड़की और फिर गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश। ऐसा लगा जैसे आकाश ने अपने सारे द्वार खोल दिए हों। बास पर ये बापा ने खोल दिए हों। पानी बरस रहा था, मानो धाराएं बह रही हों। गांव वाले दंग रह गए। वे अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। वे पानी में भीग रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह बारिश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। धन्ना अपने आंगन में खड़ा था, भीग रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। उसने सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया। उसे लगा कि सूरज की हर किरण उसे आशीर्वाद दे रही है, भले ही वह बादलों के पीछे छिपा था। गंगा बाहर आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। वह बोली, धन्ना, तेरा सूरज सच में जाग उठा। तेरी पूजा का फल मिल गया। धन्ना ने उसे उठाया और कहा, गंगा, यह मेरी पूजा का फल नहीं है। यह तो उस दयालु पिता की कृपा है जिसने अपने बच्चों की पुकार सुन ली। उसने देख लिया कि अब बहुत हो गया। अब उनकी परीक्षा ले ली गई। बारिश कई दिनों तक होती रही। नदी नाले, तालाब सब लबालब भर गए। खेत हरे भरे हो गए। किसानों ने जुताई शुरू कर दी। अच्छी फसल हुई। गांव में एक बार फिर खुशहाली आ गई। लोग खूब अन्न उगाने लगे। सबके चेहरे पर खुशी थी। अब उन्हें याद आया कि जब पूरा गांव निराश था, हवन यज्ञ विफल हो रहे थे, तब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कभी आशा नहीं छोड़ी। वह व्यक्ति था धन्ना। वह व्यक्ति जिसे वे पागल समझते थे, सनकी समझते थे, वही सबसे बड़ा ज्ञानी और सच्चा भक्त निकला। गांव वाले धन्ना के पास आने लगे। पंडित रामाधीन सबसे पहले आए। उन्होंने धन्ना के चरण स्पर्श किए और बोले, धन्ना जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जबकि मैं स्वयं अज्ञानी था। आपने मुझे सिखाया कि पूजा मंत्रों से नहीं, भावों से होती है। धन्ना ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। फिर माखन लाल आया। उसने धन्ना के सामने हाथ जोड़े और बोला, धन्ना भाई, मैं आपका उपहास करता था, आपको गरीब कहता था। आज मुझे समझ में आ गया कि असली धन क्या है। आपके पास वो धन है जो मेरे पास कभी नहीं हो सकता, अटूट विश्वास और निष्कलंक हृदय। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? धन्ना की आंखों में आंसू थे। उसने माखनलाल से कहा, भाई, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैंने कभी आपको नहीं बताया कि मैं आपकी संपत्ति से कितना प्रभावित था।
पर सूरज ने मुझे संतोष का पाठ पढ़ाया। आप भी सूरज से यही सीखिए। गांव के सभी लोग धन्ना के पास आए, उसका आशीर्वाद लिया। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि वह उन्हें भी सूर्य की पूजा का सही तरीका सिखाए। धन्ना बहुत खुश हुआ। अगली सुबह पूरा गांव धन्ना की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गया। सूर्योदय से पहले ही सभी ने स्नान किया और नए वस्त्र पहने। धन्ना ने उन्हें तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और दूर्वा डालकर सूर्य को अर्घ्य देने का तरीका समझाया। उसने उन्हें बताया कि किस प्रकार खड़े होना है, किस प्रकार जलधारा को छोड़ना है और किन मंत्रों का जाप करना है। फिर जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर आई, पूरे गांव ने एक साथ एक स्वर में सूर्य को जल अर्पित किया। उस दृश्य को देखकर धन्ना की आंखें छलक उठीं। आज उसे लगा कि उसके जीवन की सारी तपस्या सफल हो गई। आज उसने सूर्य को सिर्फ अपने आंगन से नहीं, बल्कि पूरे गांव के हृदय से जल चढ़ता देखा। उस दिन के बाद से गांव का नाम सूर्यपुर सार्थक हो गया। वहां हर सुबह सूर्य की पूजा होने लगी। गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। हर साल अच्छी बारिश होती और भरपूर फसल होती। लोग सुखी और समृद्ध रहने लगे। धन्ना का जीवन बदल गया था, लेकिन उसने अपनी सादगी और निष्काम भाव को कभी नहीं छोड़ा। उसकी झोपड़ी वैसे ही बनी रही, उसके कपड़े वैसे ही सादे रहे, उसका खाना उतना ही सादा रहा। वह रोज सुबह उठता, सूर्य को जल अर्पित करता और खेत पर काम करने चला जाता। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती, क्योंकि अब पूरा गांव उसकी खेती में मदद करता। लोग उसे अपना गुरु मानने लगे थे। कई बार माखनलाल उसे पक्का मकान बनवाने का प्रस्ताव देता, पर धन्ना हमेशा मना कर देता। वह कहता, भाई, सूरज ने मुझे यह झोपड़ी भी उतने ही प्यार से दी है जितना कि कोई महल देता। इस झोपड़ी की मिट्टी में मेरे पूर्वजों की स्मृतियां बसी हैं। यहां से मैं सूरज को हर सुबह निहारता हूं। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। एक दिन गंगा ने धन्ना से पूछा, धन्ना, तू हमेशा कहता था कि सूरज हमें शक्ति देता है, आशा देता है। वही सूरज अब हमारे गांव में खुशहाली ले आया, पर क्या तूने कभी सूरज से हमारे लिए कुछ और मांगा? कोई संतान, कोई धन? धन्ना मुस्कुराया। उसने गंगा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, गंगा, देखो, यह पूरा गांव मेरा परिवार है। ये सब बच्चे जो अब मुझे धन्ना बाबा कहकर बुलाते हैं, वे मेरे बच्चे हैं। जो अनाज मेरे खेत में उगता है, वह मेरा धन है। सूरज की किरणें जो मेरे चेहरे पर गिरती हैं, वही मेरा सबसे बड़ा सुख है। मैंने कभी सूरज से कुछ नहीं मांगा। मैंने तो बस उससे प्रार्थना की कि वह मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं अपने कर्म को निष्ठापूर्वक कर सकूं। उसने मुझसे भी कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा कि मुझे जल चढ़ाते रहो, और मैं चढ़ाता रहा। यही हमारा रिश्ता है गंगा। यह व्यापार नहीं, यह प्रेम है। समय बीतता गया। धन्ना अब बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, उसके कान कम सुनते थे, उसके पैर उठना भी मुश्किल हो गया था। पर एक चीज में कोई कमी नहीं आई थी, उसका सूर्य को जल अर्पित करने का क्रम। अब वह खुद से नदी तक नहीं जा पाता था, इसलिए गांव के लोग उसके लिए पानी लाकर देते थे। वे उसकी झोपड़ी के सामने पानी से भरा एक मटका रख देते थे। धन्ना उठता, किसी तरह लंगड़ाते हुए आंगन तक जाता, अपना पुराना तांबे का लोटा उठाता और उसमें जल भरकर सूर्य को अर्पित करता। उसके हाथ कांपते थे, पर उसकी श्रद्धा अडिग थी। एक दिन सुबह के समय धन्ना ने सूर्य को जल अर्पित किया। उस दिन सूरज बहुत ही सुनहरी किरणों के साथ उगा था। उन किरणों ने धन्ना के पूरे आंगन को प्रकाशित कर दिया। धन्ना ने उस प्रकाश में स्नान किया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसने अर्घ्य देने के बाद हमेशा की तरह सूर्य को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें खुली थीं और वह सूरज को निहार रहा था। गंगा ने जब देखा तो वह दौड़ी। उसने धन्ना का सिर अपनी गोद में रखा। धन्ना के होंठ फड़के। गंगा, सूरज मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूं। उसी में समा गया। इतना कहकर धन्ना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा सूर्य की सातों किरणों के मार्ग से होती हुई उस परम ज्योति में विलीन हो गई। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वह सो गया हो। धन्ना के जाने का समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी लोग उसकी झोपड़ी पर इकट्ठा हो गए। कोई रो रहा था, कोई उसके चरण छू रहा था, कोई उसके जीवन के चमत्कारों का बखान कर रहा था।
उन्होंने उसी स्थान पर उसके प्यारे पीपल के पेड़ के नीचे उसकी समाधि बनाई। उस समाधि पर सूर्य का चिन्ह बनाया गया। आज भी उस गांव में हर सुबह लोग उस समाधि के पास इकट्ठा होते हैं और धन्ना की याद में सूर्य को जल अर्पित करते हैं। वे कहते हैं कि धन्ना की आत्मा आज भी उस आंगन में मंडराती है और उन्हें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है निष्काम कर्म, अटूट विश्वास और अपने आराध्य के प्रति अनंत प्रेम। यह कथा केवल धन्ना की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के अंधकार में प्रकाश की तलाश करता है। सूर्य भगवान वह प्रकाश है जो हर दिल में उतर सकते हैं, बशर्ते हमारा दिल उनके लिए खुला हो। धन्ना ने दिखा दिया कि आस्था का कोई मोल नहीं होता, वह तो बस होती है। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके पास आस्था है तो आपके पास सब कुछ है। सूर्य देव कभी किसी से रूठते नहीं, कभी किसी का अपमान नहीं करते। वे तो बस एक पिता की तरह, एक मित्र की तरह हर सुबह हमारे द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या तू मेरी गर्मी सह सकता है? क्या तू मेरे प्रकाश में अपनी राह देख सकता है? क्या तू मेरे साथ उठकर एक नया दिन शुरू कर सकता है? और जो हां कहता है वही धन्ना बन जाता है। तो आइए हम सब भी धन्ना बने। रोज सुबह उठें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उनसे शक्ति, आशा और सकारात्मकता का वरदान मांगे। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा उन सब के लिए जारी है जो इस कहानी को सुनते हैं और इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा लेते हैं। यह कथा आपके भीतर बैठे उस धन्ना को जगाने की कथा है। AUM सूर्याय नमः। सूर्य देव की जय। और फिर वह समय आया जब धन्ना की कथा केवल सूर्यपुर गांव तक सीमित न रहकर आसपास के सभी गांवों और नगरों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से सूर्यपुर आने लगे। उस पीपल के पेड़ के नीचे बनी धन्ना की समाधि के दर्शन करने, वहां सूर्य को जल अर्पित करने और उस अद्भुत आस्था के साक्षी बनने जिसने एक साधारण किसान को महान संत बना दिया था। समय का चक्र चलता रहा। सूर्यपुर अब एक छोटा सा गांव न रहकर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। वहां एक सुंदर सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ जिसकी वास्तुकला अद्भुत थी। लाल बलुआ पत्थर से बना वह मंदिर सूर्य की पहली किरण के साथ स्वर्णिम हो उठता था। मंदिर के शिखर पर सूर्य देव का 7 घोड़ों वाला रथ अंकित था और भीतर गर्भगृह में इन भगवान सूर्य की एक भव्य एवं दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। वे करधनी पहने, कमल पर विराजमान, दोनों हाथों में कमल धारण किए, किरीट मुकुट से सुशोभित ऐसे प्रतिभासित होते थे मानो साक्षात प्रकाश ही मूर्तिमान हो गया हो। उनके चारों ओर उनकी पत्नियां संध्या और छाया तथा पुत्र शनि और यम विराजमान थे। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल सूर्य कुंड था जिसमें हमेशा स्वच्छ जल भरा रहता था और लोग उसमें स्नान करके भगवान सूर्य के दर्शन करने जाते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वयं धन्ना के प्रिय शिष्य बन गए थे जिनका नाम था सूर्यदास। सूर्यदास बचपन से ही धन्ना की कथा सुनकर बड़ा हुआ था और उसके जीवन से अत्यधिक प्रभावित था। धन्ना की मृत्यु के बाद उसने अपना सब कुछ त्याग कर सूर्यपुर में ही रहने और धन्ना की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का व्रत लिया। सूर्यदास ने सूर्य भगवान की साधना इतनी गहराई से की कि उसे सूर्य के 12 नामों के 12 स्वरूपों के दर्शन होने लगे। वह लोगों को समझाता, सूर्य के रिसार केवल एक नहीं, 12 हैं। वे मित्र हैं जो मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे रवि हैं जो सब में व्याप्त हैं। वे सूर्य हैं जो सबको प्रेरित करते हैं। वे भानु हैं जो प्रकाश के स्रोत हैं। वे खग हैं जो आकाश में गतिमान हैं। वे पूषा हैं जो सबका पोषण करते हैं। वे हिरण्यगर्भ हैं जो सृष्टि के आदि स्रोत हैं। वे मरीचि हैं जो किरणों के स्वामी हैं। वे आदित्य हैं जो आदित्य के पुत्र हैं। वे सविता हैं जो सबको जीवन देते हैं। वे अर्क हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं और वे भास्कर हैं जो अंधकार को दूर करने वाले हैं। धीरे धीरे सूर्यदास की ख्याति भी दूर दूर तक फैल गई। एक बार की बात है, एक राजा हस्तिनापुर से सूर्यपुर आया। उसका नाम था राजा विजयपाल। वह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था, पर उसे कोई ऐसा रोग हो गया था जिसका कोई इलाज राजवैद्यों के पास नहीं था। उसके शरीर पर अजीब से सफेद धब्बे पड़ गए थे जो धीरे धीरे फैलते जा रहे थे। उसके सारे वैद्य हार मान चुके थे। किसी ने उसे सुझाव दिया कि सूर्यपुर के महात्मा सूर्यदास के पास जाओ,
शायद वहां कोई उपाय हो। राजा विजयपाल बड़ी आशा लेकर सूर्यपुर पहुंचा। उसने सूर्य मंदिर में जाकर भगवान सूर्य के दर्शन किए और फिर सूर्यदास से मिला। सूर्यदास ने राजा की दशा देखी। वह समझ गया कि यह कोई साधारण रोग नहीं है, यह राजा के किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है या फिर उसके अहंकार का परिणाम है। उसने राजा से पूछा, राजन, आपने अपने जीवन में कभी किसी का अनादर किया है? कभी किसी संत या गरीब को अपमानित किया है? राजा ने सोचा, फिर उसे याद आया। एक बार उसने अपने राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण का अपमान किया था, जो सूर्य की साधना में लीन था। राजा ने उसे भिखारी समझकर महल से निकलवा दिया था और उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। उस ब्राह्मण ने राजा को श्राप नहीं दिया था, लेकिन उसके मन की व्यथा ने ही राजा के जीवन में यह रोग उत्पन्न कर दिया था। सूर्यदास ने राजा को समझाया, राजन, सूर्य भगवान साक्षात ब्रह्म है। जो उनके भक्तों का अपमान करता है वह उनका ही अपमान करता है। आपने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन सूर्यदेव करुणा के सागर हैं। वे किसी को भी सुधारने का अवसर देते हैं। आपको क्षमा याचना करनी होगी और उस ब्राह्मण को ढूंढकर उनका आशीर्वाद लेना होगा। साथ ही आपको सूर्य की आराधना का संकल्प लेना होगा। आज से आप प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान करें और तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। साथ ही आदित्य हृदयम का पाठ करें। इससे आपके पाप धुलेंगे और रोग दूर होगा। राजा ने सूर्यदास के निर्देशों का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया। वह कई दिनों तक सूर्यपुर में ही रुका रहा और प्रतिदिन सूर्य मंदिर में जाकर घंटों ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसके शरीर के धब्बे कम होने लगे। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राजा सूर्यदास का बहुत आभारी हुआ और उसने सूर्य मंदिर के विकास के लिए बहुत सा धन दान किया। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से उसके राज्य का मुख्य देवता सूर्य भगवान होंगे और हर नगर में सूर्य मंदिर बनवाए जाएंगे। इस घटना के बाद सूर्यदास की ख्याति और भी अधिक बढ़ गई। अब केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर से राजा महाराजा, संत महात्मा, विद्वान और तपस्वी उनसे मिलने और उनका मार्गदर्शन लेने आने लगे। सूर्यदास ने धन्ना की सीख को कभी नहीं भुलाया। वह बेहद सादगी से रहता था। एक छोटी सी कुटिया में, जो मंदिर के पीछे बनी थी, वह खुद खेतों में काम करता, अनाज उगाता और जो कुछ मिलता उसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट देता। वह कहता, धन्ना ने मुझे सिखाया है कि सूरज की सबसे बड़ी पूजा सेवा है। गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा और जरूरतमंदों की सेवा। सूरज की किरणें जिस तरह बिना भेदभाव के सब पर बरसती हैं, वैसे ही हमें भी बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करनी चाहिए। एक बार सूर्यपुर में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर और वैद्य भी परेशान हो गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। तब सूर्यदास ने अपनी जान की परवाह न किए बिना सेवा का बीड़ा उठाया। वह स्वयं बीमारों के पास जाता, उनकी सेवा करता, उन्हें दवा और भोजन पहुंचाता। उसने सूर्य मंदिर में एक विशाल हवन कुंड बनवाया और वहां सूर्य के मंत्रों से आहुतियां डाली जाने लगी। हवन की धुनी से वातावरण शुद्ध होने लगा। सूर्यदास ने लोगों को सूर्य की किरणों के संपर्क में आने की सलाह दी, क्योंकि उसे वैदिक ज्ञान था कि सूर्य की किरणों में रोगों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। उसने सभी बीमारों को सुबह की हल्की धूप में बैठने के लिए कहा। चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में महामारी कम होने लगी और धीरे धीरे समाप्त हो गई। लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि सूर्यदास में कोई दिव्य शक्ति है। इधर माखनलाल का परिवार भी बहुत खुशहाल था। उसने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर लिया था। वह अब एक कठोर व्यापारी नहीं, बल्कि एक परोपकारी सेठ बन गया था। वह अपनी अधिकांश कमाई गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता। उसने गांव में एक पाठशाला खुलवाई, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उस पाठशाला का नाम रखा गया धन्ना जी विद्यालय। वहां बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सूर्य की पूजा का महत्व, निष्काम कर्म का पाठ और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता था। माखनलाल की पत्नी, जो पहले बहुत घमंडी थी, अब गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सामूहिक सूर्य पूजा का आयोजन करती। वह गंगा जी के चरणों में बैठकर उनसे जीवन के सच्चे सुख का रहस्य सीखती। गंगा,
जो कभी धन्ना की सहधर्मिणी थी, अब पूरे गांव की माता बन गई थी। उसने धन्ना की मृत्यु के बाद वैराग्य धारण नहीं किया, बल्कि अपने पति के मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा में जुट गई। वह अनाथ बच्चों को अपने पास रखती, उनका पालन पोषण करती, उन्हें संस्कार देती। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था धन्ना की विरासत को संभालना और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। वह अक्सर बच्चों को धन्ना की कहानियां सुनाती, कैसे वह हर सुबह सूरज को जल चढ़ाता था, कैसे वह अकाल के समय भी डटा रहा, कैसे उसने अपमान सहा और कैसे अंततः सत्य की विजय हुई। बच्चे उनकी बातें मुंह बाए सुना करते थे। समय बीतता गया और अब धन्ना की कथा एक पौराणिक कथा बन चुकी थी। लोग उसे देवी देवताओं की कथा की तरह श्रद्धा से सुनते थे। यह कथा अब केवल एक किसान की नहीं, बल्कि उस मानवीय आस्था की कहानी बन गई थी जो कभी डिगती नहीं, उस विश्वास की कहानी बन गई थी जो कभी टूटता नहीं, और उस प्रेम की कहानी बन गई थी जो कभी कम नहीं होता। सूर्यदास ने इस कथा को संस्कृत श्लोकों में और स्थानीय भाषा में लिखकर एक ग्रंथ का रूप दे दिया। उस ग्रंथ का नाम रखा धन्ना चरितम। इसमें सूर्य भगवान के विस्तृत स्वरूप, उनकी महिमा, उनके मंत्रों का वर्णन, साथ ही धन्ना के जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का सुंदर वर्णन था। यह ग्रंथ दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ और लोग इसे पढ़कर प्रेरणा लेने लगे। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान जो खुद को सूर्योपासना का आचार्य मानता था, सूर्यपुर आया। उसका नाम था पंडित चंद्रशेखर। वह बहुत घमंडी था। उसने सूर्यदास को चुनौती दी कि वह उससे शास्त्रार्थ करे। सूर्यदास ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मुझे शास्त्रों का गहन ज्ञान नहीं है, मैं तो बस धन्ना की सीख को जीता हूं। पंडित चंद्रशेखर ने उपहास किया, तो फिर लोग तुम्हें महात्मा क्यों कहते हैं? तुम तो अनपढ़ हो। सूर्यदास मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, शास्त्रों का ज्ञान तो आपको है, पर क्या आपने कभी सूर्य की किरणों को महसूस किया है? क्या आप जानते हैं कि सूर्य की पहली किरण का स्पर्श कैसा होता है? क्या आपने कभी उस आनंद का अनुभव किया है जो सच्चे मन से सूर्य को जल अर्पित करने पर मिलता है? पंडित चंद्रशेखर ने कहा, यह सब भावुकता है, असली ज्ञान शास्त्रों में है। तब सूर्यदास ने कहा, आइए कल सुबह आप मेरे साथ सूर्यार्घ्य में शामिल हो, फिर देखते हैं कि असली ज्ञान क्या है। अगली सुबह पंडित चंद्रशेखर सूर्यदास के साथ सूर्य कुंड के पास आया। सूर्योदय से पूर्व का समय था। वातावरण बिल्कुल शांत और पवित्र था। सूर्यदास ने सूर्य को जल अर्पित किया। उसके चेहरे पर वही दिव्य तेज था जो कभी धन्ना के चेहरे पर होता था। उसने पंडित चंद्रशेखर को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, यह तो बहुत सरल है। उन्होंने भी जल लिया और सूर्य को अर्पित कर दिया, लेकिन उनके मन में अभी भी अहंकार और शंका थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। तब सूर्यदास ने कहा, पंडित जी, सूर्य को जल अर्पित करना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक भाव है, एक समर्पण है। जब तक आप अपने अहंकार को, अपने ज्ञान के घमंड को उस जल के साथ नहीं बहा देंगे, तब तक सूर्य आपको अपनी कृपा नहीं दिखाएगा। आपने जल अर्पित किया पर अपने आप को नहीं अर्पित किया। पंडित चंद्रशेखर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सूर्यदास के चरण स्पर्श किए और कहा, आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। मैं अब तक केवल शब्दों के जाल में उलझा हुआ था। आपने मुझे दिखा दिया कि सच्ची साधना हृदय से होती है, मस्तिष्क से नहीं। इस घटना के बाद पंडित चंद्रशेखर भी सूर्यदास के शिष्य बन गए। उन्होंने अपना सारा विद्वतापूर्ण ज्ञान त्याग कर सरल भक्ति का मार्ग अपनाया और सूर्यपुर में ही रहकर सूर्योपासना और समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब सूर्यपुर में 3 महान आत्माएं थीं। सूर्यदास, जो धन्ना के सच्चे उत्तराधिकारी थे, पंडित चंद्रशेखर, जो अब विनम्रता की मूर्ति बन चुके थे, और स्वयं गंगा माता, जो करुणा और सेवा की साक्षात प्रतिमा थी। इन तीनों के सानिध्य में सूर्यपुर एक ऐसा स्थल बन गया जहां सिर्फ सूर्य की पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सूर्य के गुणों, स्थिरता, ऊर्जा, प्रकाश और निष्काम कर्म को आत्मसात करने की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन गंगा माता ने सूर्यदास और पंडित चंद्रशेखर को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय निकट आ रहा है। धन्ना ने मुझे यह संदेश दिया था
कि जब भी मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो जाऊं तो उसके पास चली आऊं। मैंने अपना कर्म पूरा कर लिया, अब मैं जाना चाहती हूं। सूर्यदास और पंडित चंद्रशेखर गंगा माता के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, माता, आप हमें अनाथ मत कीजिए। गंगा माता मुस्कुराईं और बोली, बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तो इस सूर्य की किरणों में, इस मंदिर की घंटियों में, इस गांव की मिट्टी में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्ना ने मुझे सिखाया है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, और सूर्य की किरणों की तरह जो सदा रहती हैं, हम भी सदा रहेंगे। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ गंगा माता ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो धन्ना के चेहरे पर थी। उन्हें भी धन्ना की समाधि के पास ही समाधि दी गई। अब वहां दो समाधियां थीं, एक धन्ना की और एक गंगा माता की। दोनों सदा के लिए सूर्य की आराधना में लीन हो गए थे। अब कथा और भी गहरी होती जाती है। सूर्यदास ने धन्ना और गंगा के जीवन से प्रेरणा लेकर न सिर्फ सूर्यपुर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में सूर्य भक्ति की अलख जगाई। उसने कई यात्राएं की, कई गांवों और नगरों में जाकर लोगों को सूर्य पूजा का महत्व समझाया। वह हर जगह धन्ना की कहानी सुनाता और उससे लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते। लोग उसके प्रवचन सुनकर अपनी आस्था में मजबूत होते, नए सिरे से जीवन जीने की प्रेरणा पाते। एक बार सूर्यदास एक बहुत दूरस्थ गांव में गया जहां के लोग बहुत अंधविश्वासी थे और कई तरह के तांत्रिक प्रयोगों में विश्वास करते थे। वहां एक बहुत प्रभावशाली तांत्रिक था जो लोगों को डरा धमकाकर उनका शोषण करता था। वह तांत्रिक सूर्यदास के आगमन से बहुत नाराज हुआ। उसने सूर्यदास को चुनौती दी कि वह उसके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करे। सूर्यदास ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं तो बस सूर्य भगवान का एक साधारण भक्त हूं। मैं किसी चमत्कार का दावा नहीं करता, मैं तो बस लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूं। तांत्रिक ने यह सुनकर उपहास किया और कहा, तो फिर तुम यहां से भाग क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारा अहित कर सकता हूं। सूर्यदास मुस्कुराए और बोले, मेरा अहित करने की शक्ति किसी में नहीं है, क्योंकि मेरी रक्षा स्वयं सूर्य भगवान कर रहे हैं। तुम चाहो तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने काली शक्तियों का आह्वान किया, मंत्रों का जाप किया और सूर्यदास पर आक्रमण करने के लिए अदृश्य शक्तियां भेजी। लेकिन जैसे ही वे शक्तियां सूर्यदास के पास पहुंचती, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश पुंज उत्पन्न हो जाता जो उन सबको भस्म कर देता। तांत्रिक ने कई प्रयास किए पर हर बार असफल रहा। आखिरकार वह थककर सूर्यदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मैं हार गया। आपकी शक्ति अजेय है, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना ले। मुझसे बहुत पाप हुए हैं, मैं उनका प्रायश्चित करना चाहता हूं। सूर्यदास ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसने कहा, भाई, मेरी कोई शक्ति नहीं है, यह सब सूर्य भगवान की कृपा है। वे ही सबसे बड़ी शक्ति हैं, वे अंधकार को मिटाने वाले हैं, चाहे वह बाहरी अंधकार हो या भीतरी अज्ञान का अंधकार। तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया, यही तुम्हारी जीत है। अब सूर्य की शरण में आओ, वे तुम्हारे सारे पाप धो देंगे। उस तांत्रिक ने अपने सारे तांत्रिक साधन त्याग दिए और सूर्य की आराधना में लीन हो गया। वह भी सूर्यदास का एक प्रमुख शिष्य बन गया और आगे चलकर उसने कई लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करके सच्चे मार्ग पर चलाया। इस तरह सूर्यदास ने अनेकों लोगों के जीवन को बदला। उसने कभी किसी का धर्म नहीं बदला, कभी किसी पर अपने विचार नहीं थोपे। उसने बस धन्ना की सीख को जिया और दूसरों के सामने रखा। वह कहता, हर व्यक्ति अपने ढंग से सूर्य की पूजा कर सकता है। सूर्य के कई नाम हैं, कई रूप हैं, कई मार्ग हैं। मुख्य बात है सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के, उस प्रकाश स्रोत को याद करना जो हमें जीवन देता है। कई वर्ष बीत गए। सूर्यदास भी अब बूढ़ा हो गया था। उसने अपना उत्तराधिकारी चुना, एक युवक जिसका नाम था तेजस्वी। तेजस्वी बचपन से ही सूर्यदास के साथ रहा था और उसने धन्ना और सूर्यदास से सब कुछ सीखा था। वह भी उतना ही सरल, विनम्र और परोपकारी था जितने उसके गुरु थे। सूर्यदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेजस्वी, अब मैं जा रहा हूं,
मैंने तुम्हें वह सब सिखा दिया जो मैं जानता था। अब यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम धन्ना की इस विरासत को, सूर्य भक्ति के इस दीपक को हमेशा जलाए रखो। यह दीपक कभी बुझने नहीं देना। तेजस्वी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। फिर एक सुबह सूर्योदय के समय जब वह सूर्य को जल अर्पित कर रहा था, तो उसके शरीर में से एक तेजपुंज निकला और सूर्य में विलीन हो गया। उसका भौतिक शरीर वहीं गिर गया, पर उसकी आत्मा अपने आराध्य में समा गई। तेजस्वी ने रोते हुए अपने गुरु की अंत्येष्टि की और उनकी समाधि धन्ना और गंगा की समाधियों के पास ही बनाई। अब वहां 3 समाधियां थीं, धन्ना, गंगा और सूर्यदास। तीनों मानो सूर्य की उपासना में सनातन काल के लिए लीन हो गए थे। तेजस्वी ने अब सूर्यपुर की जिम्मेदारी संभाली। उसने न सिर्फ मंदिर और समाधियों की देखभाल की, बल्कि सूर्यदास और धन्ना की शिक्षाओं को और अधिक व्यापक बनाया। उसने एक विशाल सूर्य ज्ञान केंद्र की स्थापना की, जहां सूर्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद जो सूर्य से संबंधित है, योग और वेदांत दर्शन की शिक्षा दी जाने लगी। दूर दूर से विद्यार्थी यहां पढ़ने आने लगे। सूर्यपुर अब एक विश्वविद्यालय जैसा बन गया था। एक बार तेजस्वी के पास एक बहुत ही विलक्षण घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति सूर्यपुर आया और उसने तेजस्वी से मिलने की इच्छा जताई। तेजस्वी ने उसे सादर आशीर्वाद दिया और पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। उस वृद्ध ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कोई परिचित नहीं दूंगा। मैं तो बस एक पथिक हूं, पर मैंने धन्ना की कथा सुनी थी और उससे इतना प्रभावित हुआ कि सोचा एक बार सूर्यपुर आकर उस स्थान की पवित्रता का अनुभव करूं। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी सच्चे मन से सूर्य की आराधना कर सकूं। तेजस्वी ने उसे आशीर्वाद दिया। वह वृद्ध कई दिनों तक सूर्यपुर में रहा। वह रोज सूर्य मंदिर जाता, समाधियों पर बैठता और ध्यान करता। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गया। उसकी कुटिया में जाकर देखा गया तो वहां उसने एक पत्र छोड़ा था। उस पत्र में लिखा था, प्रिय तेजस्वी, मैं कोई और नहीं, तुम्हारे गुरु के गुरु धन्ना की आत्मा हूं। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए यह रूप धारण किया कि मेरी शिक्षाएं सही रूप से चल रही हैं या नहीं। मैंने तुम्हें परखा और पाया कि तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे भीतर वही श्रद्धा, वही विनम्रता, वही निष्काम भाव है जो मुझ में और सूर्यदास में था। अब मैं निश्चिंत हूं कि यह प्रकाश स्तंभ कभी नहीं बुझेगा। सदा सूर्य की शरण में रहो। तुम्हारा अपना धन्ना। तेजस्वी के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं धन्ना थे, जो उसे आशीर्वाद देने और परखने आए थे। उसने उस स्थान पर जाकर जहां वह वृद्ध बैठा करता था, सूर्य को जल अर्पित किया और प्रणाम किया। वह समझ गया कि सच्ची भक्ति में समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। धन्ना चाहे कितने भी वर्ष पहले इस दुनिया से गए हों, उनकी आत्मा आज भी इस स्थान पर, इस प्रकाश में, इन किरणों में जीवित है। इस घटना के बाद तेजस्वी का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसने अपना पूरा जीवन सूर्य भक्ति के प्रचार प्रसार और समाज सेवा में लगा दिया। उसके नेतृत्व में सूर्यपुर और भी विकसित हुआ। वहां एक विशाल धर्मशाला बनी, जहां तीर्थयात्री मुफ्त में रह सकते थे। एक विशाल भंडारा चलता था, जहां हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता था। एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोला गया, जहां सूर्य चिकित्सा, हेलियोथेरेपी का उपयोग करके कई असाध्य रोगों का इलाज किया जाने लगा। डॉक्टर और वैद्य यहां आकर सूर्य चिकित्सा की बारीकियां सीखते। समय का पहिया घूमता रहा। सूर्यपुर की ख्याति 7 समुंदर पार तक जाने लगी। एक बार एक विदेशी यात्री जो सूर्य उपासना के किसी अन्य रूप का अनुयायी था, सूर्यपुर आया। उसका नाम था जोरोस्टर। वह पारसी धर्म का अनुयायी था, जिसमें भी अग्नि और सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। वह जानना चाहता था कि भारत में सूर्य की पूजा किस प्रकार की जाती है। तेजस्वी ने उसका बहुत स्वागत सत्कार किया। उसने उसे सूर्य मंदिर के दर्शन कराए, धन्ना की कथा सुनाई और सूर्य पूजन की विधि समझाई। जोरोस्टर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हमारे धर्म में भी सूर्य को अहुरा मजदा कहा जाता है, जो सर्वोच्च प्रकाश का स्रोत है। मुझे लगता है हम सब एक ही सत्य के विभिन्न पथिक हैं।
हम सब उसी प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे उसे हम कोई भी नाम दें। तेजस्वी ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, सत्य तो एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। सूर्य भी उसी एक परम सत्य का प्रतीक है जो दृश्यमान है और जिसकी उपासना हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में होती है। इस प्रकार सूर्यपुर ने धार्मिक एकता और वैश्विक भाईचारे का भी संदेश दिया। इस घटना के बाद तो और भी दूर दूर से लोग आने लगे। मिस्र से, ग्रीस से, रोम से, फारस से, हर जगह से विद्वान, साधक और पर्यटक सूर्यपुर की यात्रा करने लगे। यह स्थान अब केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया। यहां हर साल एक विशाल सूर्य महोत्सव मनाया जाने लगा जिसमें दुनिया भर से लोग भाग लेते। इस महोत्सव में सूर्य से संबंधित विभिन्न विधाओं, संगीत, नृत्य, कला, विज्ञान, दर्शन पर चर्चा और प्रदर्शन होते। यह महोत्सव सूर्य के प्रति मानवता की साझा श्रद्धा का प्रतीक बन गया। तेजस्वी ने भी अंततः वृद्धावस्था में अपना शरीर त्याग दिया। उसने भी अपने उत्तराधिकारी को सभी दायित्व सौंपे और सूर्य की किरणों में विलीन हो गया। उसकी समाधि भी अन्य तीनों समाधियों के पास ही बनी। अब वहां 4 समाधियां थीं, धन्ना, गंगा, सूर्यदास और तेजस्वी। ये चारों अब उस पवित्र भूमि के संरक्षक देवताओं की तरह स्थापित हो गए थे। सदियां बीत गईं। सूर्यपुर का मंदिर और वह स्थल आज भी उसी प्रकार विद्यमान है। हालांकि अब वह एक छोटा सा गांव न रहकर एक बड़ा नगर बन चुका है। उस नगर का नाम अब धन्नापुरी रख दिया गया है। वहां की गलियां, बाजार, इमारतें सब कुछ बदल गए हैं, पर वह पीपल का पेड़, वह सूर्य कुंड, वह प्राचीन सूर्य मंदिर और वे 4 समाधियां आज भों उसी प्रकार विद्यमान हैं जैसे सदियों पहले थीं। उन्होंने समय के थपेड़ों को सहा है, कई आक्रमण देखे हैं, कई प्राकृतिक आपदाएं सही हैं, पर वे आज भी अडिग हैं, ठीक वैसे ही जैसे धन्ना का विश्वास अडिग था। आज भी उस मंदिर में हर सुबह सूर्योदय से पूर्व घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है और सैकड़ों लोग, लाखों लोग तांबे के लोटों में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वे मंत्रोच्चारण करते हैं, वे धन्ना को याद करते हैं, वे उस अटूट विश्वास को नमन करते हैं जिसने एक साधारण किसान को अमर बना दिया। मंदिर के पुजारी अब भी धन्ना की कथा सुनाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग। वे कहते हैं कि धन्ना की आत्मा आज भी उस मंदिर के गर्भगृह में, उस पीपल की छांव में, उन 4 समाधियों के आसपास मंडराती है। कई लोगों ने बताया है कि सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ती है तो कभी कभी एक बूढ़े किसान की आकृति दिखाई देती है जो हाथ जोड़े आकाश की ओर देख रहा होता है और फिर झपकी के साथ वह आकृति उन्हीं किरणों में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है, एक सनातन सत्य है जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में अंधकार का सामना कर रहा है, जो निराशा के गर्त में गिर गया है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। धन्ना ने सिखाया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपके पास सूरज है। उसकी रोशनी आपके लिए है, उसकी गर्मी आपके लिए है, उसकी ऊर्जा आपके लिए है। बस जरूरत है तो उसे पाने की, उसे महसूस करने की और उसके प्रति कृतज्ञ होने की। अर्घ्य का जल, चढ़ाए गए फूल, पढ़े गए मंत्र, ये सब तो बाहरी आडंबर हैं। असली चीज है वह भाव, वह विश्वास, वह निष्काम भावना जो धन्ना के पास थी। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति या देश के हो, सूर्य सबके लिए एक समान है। वह किसी का भेदभाव नहीं करता। वह अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, सब पर एक समान प्रकाश बरसाता है। यही सूर्य की सबसे बड़ी शिक्षा है, समता, निष्पक्षता और निरंतर देना। और जब आप इस महान दाता को अपना जल अर्पित करते हैं तो आप उसी समता और निष्पक्षता का एक अंश अपने भीतर धारण करते हैं। आपका अहंकार धुल जाता है, आपका स्वार्थ समाप्त हो जाता है और आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। यही धन्ना की कथा का सार है, यही सूर्य भगवान का संदेश है, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। निष्काम कर्म, अटूट विश्वास और अनंत प्रेम। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः।